Hi guys, how's my favorite people doing? या फिर आपका वाला favorite इंटर रिपीट करे तो how's my juniors doing? I hope you all are doing super well. I'm busy in your preparation of end semester exams. So here, your savior is back with another amazing savior series called as One Shot series. तो यार इसमें हम आपको यूनिट वाइज वन शॉट दे रहे होंगे जिसमें हर एक यूनिट के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट आपको करवाए जा रहे होंगे। डोंट वरी अगर आपकी रिवीजन का टाइम चल रहा है या फिर आप अभी पढ़ना ही स्टार्ट करो, जिसमें बाकी सारे बच्चे मेरे जैसे होंगे जो भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे, बिकॉज अभी तक तो हम इवेंट्स में, हैकाथॉन्स में, मीटअप्स में जाने में बिजी थे, अभी भी टाइम मिला है पढ़ने का। तो लास्ट के 3 से 4 दिनों में इवन दो अगर आप रात को बैठ के भी देख रहे हो ना, तब भी ये बेस्ट वन शॉट प्रूव हो सकती है आपके लिए। और राइट, तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज आपको हर एक कॉन्सेप्ट उसके साथ क्वेश्चंस एसोसिएटेड करवाए जा रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको करना क्या है, जस्ट लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा जो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स मिल रहे होंगे, आपको मेंटर्स मिल रहे होंगे, जिसने भी पढ़ाया है वो ट्विटर भी मिल रहा होगा। ऑल्सो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी मिल रही होगी जिससे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो नोट्स हो गए, मेंटर से डाउट डिस्कशन हो गई, ट्विटर से आप पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हो कि हाँ आप क्या बताना चाह रहे थे अगर नहीं समझ में आया है। ऑल्सो आपके साथ में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब भी कनेक्टेड हैं। तो 20,000 प्लस की ऑडियंस व्हाट्सएप पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो व्हाई नॉट यू ज्वाइन द ग्रुप्स एंड क्लियर योर डाउट्स आराम से। नोट्स भी आपको वहीं पे मिल रहे होंगे। जितने भी टॉपिक्स इस वीडियो में कवर्ड हैं वो सारे मस्ट डू टॉपिक्स हैं। पूरा का पूरा सिलेबस नहीं करवाया जा रहा है यार, राइट, बिकॉज सिलेबस इज जस्ट सो खिचपिच। जो सिलेबस में लिखते हैं वो एग्जाम में आता नहीं है, जो एग्जाम में आता है वो ये सिलेबस में लिखते नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, वही यहाँ पे पढ़ाया हुआ मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में आता है। उन सारे टॉपिक्स की कौन से टाइम स्टैम्प पे क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। तो आप पर्टिकुलरली उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उस टॉपिक पे भी जंप ऑन कर सकते हैं। छोटा सा टारगेट रखा हुआ है 15,000 सब्सक्राइबर्स का। आई होप यू विल पीपल विल बी हेल्पिंग मी टू कंप्लीट दैट। तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो, लाइक कर दो एंड अच्छे से कमेंट भी ड्रॉप करना यार। तुमसे 1 साल बड़ी ही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, तो बिल्कुल से ना प्यारी सी बहन की तरह लेते हुए अच्छी अच्छी चीज़ें बताना। कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप इम्प्रूवमेंट भी बता सकते हो। वी विल श्योरली ट्राई टू गेट डन विद दोस थिंग्स ऑल्सो। मुझे पता है मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरी क्लास का टाइम है एंड अभी जस्ट ब्रेक में आकर के आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। ऑल द बेस्ट गाइज, आराम से करिएगा, एक एक क्वेश्चन आराम से आपको करवाया गया है। ऑल्सो इस वन शॉट के बाद भी, ठीक है, ये वन शॉट कैसी बनती होगी, 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे की 1 यूनिट की वन शॉट बनती होगी। इफ यू वांट अ कंप्लीट वन शॉट ऑफ ऑल द 4 यूनिट्स इन कंसाइजली 4 to 5 आवर्स, तो आप नीचे ग्रुप का लिंक है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन पिछले एंड सेमेस्टर का करवाया जा रहा होगा हाथ पे करके एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। तो वो चीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंडेटरी नहीं है, ये वाली यूट्यूब की वन शॉट भी पूरी एसेसिबल है, कंप्लीटली फ्री है। बट हाँ, अगर प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो आप उसे भी ले सकते हो। एक 4 से 5 घंटे की वन शॉट को अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हो तो कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाएंगे और एग्जाम में बढ़िया से मार्क्स आ जाएंगे। तो सारे के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गो थ्रू ऑल द थिंग्स एंड अच्छे से करके आइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। यूनिट 4 का जो ये सिलेबस है यही लिखा हुआ है। कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस, एनपी कंप्लीट, एनपी हार्ड क्लासेस हमारी, पी क्लास, एनपी क्लास, को एनपी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हुक लेविन थ्योरम और सैवेज थ्योरम, बीपीपी क्लास, इंटरैक्टिव प्रूफ्स है हमारे पास, आईपी क्लास एंड कंप्यूटेशन। ठीक है, मूविंग ऑन। क्लास पी क्या है? क्लास पी जो है, यहाँ पे रुको एक मिनट। ठीक है, क्लास पी जो है एक क्लास है प्रॉब्लम्स की, जिसके अंदर वो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि हमारे पास पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो सकती हैं। तो हाउ कैन वी डिफाइन इट? क्लास P is a class in which we have all the problems which can be solved in polynomial time, in a given polynomial time. ठीक है, ये किस चीज का पार्ट होता है? अगर हम बोलें कि हमारे पास एनपी क्लास जो है एक क्लास है, तो ये है क्या आखिर में? ठीक है, एनपी क्लास इज अ कम्प्लेक्सिटी क्लास। एनपी क्लास जो होती है क्या होती है? कम्प्लेक्सिटी क्लास होती है। और कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है? कम्प्लेक्सिटी क्लास जब हम बोलते हैं, कम्प्लेक्सिटी क्लास जो है ये है एक क्लास जिसके अंदर हम ग्रुपिंग कर देते हैं प्रॉब्लम्स की अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, जैसे हमारे पास पहली कम्प्लेक्सिटी क्लास है क्लास पी, इसके अंदर पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व होने वाली सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, डिसीजन प्रॉब्लम्स होती है इसमें सारी, यस नो वाली प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व बाय डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन यूज होती है। हम डिटर्मिनिस्टिक और ट्यूरिंग मशीन दोनों चीजें हम पढ़ते हुए आए हैं। डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन क्या होती है हमने यूनिट 3 में कवर करी थी।
there exists an algorithm that solves the problem in O of n to the power k टाइम, यानी पॉलिनोमियल टाइम। हर एक जो प्रॉब्लम जिसकी पॉलिनोमियल टाइम, हर एक जो प्रॉब्लम जिसका जो है हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, या जिसपे हम ट्यूरिंग मशीन यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे पास एक एल्गोरिदम आता है जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इन अ पॉलिनोमियल टाइम। वो सारे कौन से होते हैं? क्लास पी। या सिंपली सेइंग, पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व होने वाले जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लास पी के अंदर आती हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स है हमारे। अगर हमें कोई लिस्ट सॉर्ट करनी है, मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट से, ओ ऑफ एन लॉग एन, सर्चिंग इन एरे, ओ ऑफ लॉग एन, कॉमन डिवाइजर निकालना है, जीसीडी ओ ऑफ लॉग एन, डिस्ट्रास्ट मेथड, शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ, ये रहा, एंड प्राइमरीली टेस्टिंग, ये ठीक है। मूविंग ऑन, ट्रैक्टेबिलिटी क्या होती है? ट्रैक्टेबिलिटी जो है प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे पी क्लास के अंदर आती है। पी क्लास में जो है हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो कौन सी होती है? ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स, पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम ग्रो रीजनेबली विद इनपुट साइज, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर आ गया है, ये सिंगल सिंगल ही है। आर मैनेजेबल, ठीक है। इफ अ क्लास इज इन पी, वी कैन बिल्ड एल्गोरिदम दैट स्केल वेल विद इनपुट साइज, ठीक है। रियल वर्ल्ड रेलेवेंस कहाँ है इसका? कंप्यूटर साइंस में है, ऑपरेशन रिसर्च में है, क्रिप्टोग्राफी, एआई, रोबोटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। क्लास टाइम एक्सेप्टेंस टेस्ट, class P polynomial time acceptable set refer to the collection of decision problems for problems for which deterministic Turing machine can verify membership in polynomial time। वही बात जो इतनी देर से रिपीट कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल टाइम के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं या ट्यूरिंग मशीन सॉल्व कर सकती है, वो सब हम क्लास पी के अंदर रखते हैं, ठीक है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पॉलिनोमियल टाइम वेरीफाइबिलिटी, वेरीफाई कर सकते हैं हम पॉलिनोमियल टाइम के बीच में, ठीक है। रिलेशन टू एनपी, एनपी से रिलेटेड है, एनपी अभी में हम पढ़ेंगे क्या है आगे। फोकस ऑन एक्सेप्टेबिलिटी, emphasizes whether an input belongs to a set based on ability to verify it within polynomial time। हम देख सकते हैं कि एक इनपुट जो है एक पर्टिकुलर सेट के अंदर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, कैसे? पी टाइम में उसे वेरीफाई करके, थ्रू पॉलिनोमियल टाइम, पी क्लास के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल्स है हमारे पास, बूलियन सेटिस्फाइबल प्रॉब्लम। बूलियन सेटिस्फाइबल प्रॉब्लम क्या होती है? बूलियन सेटिस्फाइबल प्रॉब्लम जो है हमारी बूलियन प्रॉब्लम्स होती हैं। बूलियन अलजेब्रा पढ़ा है ना, जहाँ पे हमारे पास ट्रू और फॉल्स आता है। तो बूलियन सेटिस्फाइबल प्रॉब्लम्स जो है, देयर इज एन असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल्स दैट मेक लैम्डा टू, समवन गिविंग यू अ satisfying assignment certificate, you can check it in polynomial time, ठीक है। बूलियन सेटिस्फाइबल प्रॉब्लम जो है, जो बूलियन प्रॉब्लम्स है जो कि सेटिस्फाई करती है एक प्रॉब्लम को, यानी कि इसमें जो हमारा आउटपुट है वो ट्रू आता है, ठीक है। ये होती है हमारी बूलियन सेटिस्फाइबल प्रॉब्लम। इसके बाद अगर हम देखें कंसेंसस क्लासेस क्या है? कंसेंसस क्लासेस जो हैं, वन वेयर ऑल द इंडिपेंडेंट डेफिनेशंस एग्री ऑन द सेम सेट ऑफ प्रॉब्लम। एक सिस्टम के अंदर जब सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो एग्री कर जाते हैं, किस पे? वो जब एग्री कर जाते हैं सेम सेट पे या सेम प्रॉब्लम के सेम सेट पे, तो फिर दैट इज नोन एज कंसेंसस थिंग्स। अभी हमारे पास अलग अलग तरह के मशीन बेस्ड डेफिनेशन है, लॉजिकल डेफिनेशंस हैं, अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन, कैरेक्टराइजेशन है हमारे पास इसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कंसेंसस क्लास के? मशीन बेस्ड डेफिनेशन अगर हम कहें, प्रॉब्लम सॉल्व बाय डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन इन पॉलिनोमियल टाइम। एक डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन जब पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व कर देती है तो उसे हम कहते हैं क्या? कंसेंसस क्लास। लॉजिकल कैरेक्टराइजेशन, एक्सप्रेसिबल इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक विद एटलीस्ट फिक्स पॉइंट ऑपरेटर, ठीक है। एल्जेब्रिक कॉम्बिनेशन, क्लोजर प्रॉपर्टीज, ये देखो, ये बस एक बार रीड कर लेना है क्या होता है ये। असली डेफिनेशन जो है ऊपर है, ये वाली जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो है सेट ऑफ डिसीजन प्रॉब्लम्स है, यस या नो रिटर्न करता है ये भी, ठीक है। फॉर विच अ यस इंस्टेंस कैन बी वेरीफाइड बाय डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन इन पॉलिनोमियल टाइम, ओके। इक्विवेलेंट, दे कैन बी सॉल्व्ड बाय अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन इन पॉलिनोमियल टाइम।
determinism in NP. A non-deterministic Turing machine can make guesses and follow multiple computation paths simultaneously. ठीक है, हमारे पास जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन है उसमें क्या होता है हमें पता है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन में एक ही इनपुट के लिए हमारे पास अलग अलग पाथ हो सकते हैं, तो इसी गेसेस के बेसिस पे हमारी जो ट्यूरिंग मशीन है कहीं भी चल सकती है। इट एक्सेप्ट्स एन इनपुट इफ एटलीस्ट वन पाथ लीड्स टू एक्सेप्टिंग स्टेट विद इन पॉलिनोमियल टाइम। इनपुट क्यों एक्सेप्ट करेगा, कब करेगा, जब हमारा जो है आउटपुट पॉलिनोमियल टाइम के अंदर आ रहा हो। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कोएनपी। अब एनपी के अंदर क्या हो रहा था, हमारे पास यस रिटर्न हो रहा था जब हमारे पास थे, लेकिन जब हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं एनपी का तो हमारे पास एक क्लास आती है एनपी, कॉम्प्लीमेंट एनपी या को एनपी, जो कि हमारे नो रिटर्न कराती है फॉर अ गिवन इनपुट। को एनपी इज द क्लास ऑफ डिसीजन प्रॉब्लम्स whose complements आर इन एनपी। वही लिखा है, वो क्लास है को एनपी जिसकी डिसीजन प्रॉब्लम्स जो है कॉम्प्लीमेंट है एनपी में। को एनपी के अंदर एल आता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल एल डैश इज एनपी। कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारी, को एनपी के अंदर वो सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जिसकी कॉम्प्लीमेंट जो है एनपी के अंदर होती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अ प्रॉब्लम इज इन को एनपी इफ नो इंस्टेंस कैन बी वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम। पॉलिनोमियल टाइम के अंदर अगर कोई भी इंस्टेंस वेरीफाई नहीं किया जा सकता, वेरीफाई वर्ड यूज किया है क्योंकि एनपी से रिलेटेड है, तो हम उसे को एनपी के अंदर डाल देते हैं। देखो एनपी और को एनपी में क्या है, एनपी के अंदर जो है ये है यस सर बोलने वाला बंदा, हर जगह मन मार के यस बोल देता है, और ये है एक नेगेटिव सा बंदा जो हर बार ही नो बोलता है। ठीक है, तो एनपी जो है यस इंस्टेंसेस देता है और ओ एनपी नो इंस्टेंसेस देता है। सर्टिफिकेट एग्जिस्ट टू प्रूव अ सोल्यूशन इज करेक्ट, एग्जिस्ट टू प्रूव अ सोल्यूशन इज इनकरेक्ट। जो भी इनके सर्टिफिकेट होते हैं वो एनपी में बताते हैं कि सोल्यूशन करेक्ट है, और ओ एनपी में मेन पर्पस जो होता है सर्टिफिकेट का वो होता है बताना कि एक सोल्यूशन इनकरेक्ट। ओके, तो ऐसे टी इज फाई सेटिस्फाइबल, इज फाई अनसेटिस्फाइबल। ये है एग्जांपल इसमें क्वेश्चन की। तो कैसे यहाँ पे सेटिस्फाइबल से अनसेटिस्फाइबल पे चला गया, ये जो है नेगेटिव में रहता है ज्यादातर। ये चाहता है कि क्वेश्चन का जो भी आंसर है नो आए, तो फिर हम उसे क्वेश्चन को ही ऐसे फ्रेम करते हैं। ठीक है, एग्जांपल में कॉम्प्लीमेंट रिलेशन डायरेक्ट प्रॉब्लम्स आती हैं और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनपी प्रॉब्लम्स जैसा हमने डिस्कस करा। रिडक्शन, रिडक्शन का कंसेप्ट क्या है, अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम ए है, मैं उसे किसी इक्विवेलेंट प्रॉब्लम बी में कन्वर्ट कर दूं या रिड्यूस कर दूं सच दैट मैं बी को सॉल्व कर दूं, तो मैंने ए को सॉल्व कर दिया। दोबारा समझते हैं, अगर मैंने किसी प्रॉब्लम ए को रिड्यूस करा या कन्वर्ट करा इनटू अ प्रॉब्लम बी सच दैट मैं उसे प्रूव कर, उसे ए टू बी, मैं इस प्रॉब्लम बी को क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इनडायरेक्टली ए को सॉल्व कर दिया, ए सॉल्व इनडायरेक्टली। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। In computational complexity, a reduction is a way of transforming one problem into another in a way that preserves the answer yes or no। ठीक है, आंसर जो है सेम ही आएगा दोनों का, ये कंडीशन है कि आंसर सेम आना चाहिए। आइडिया क्या है, if we can reduce problem A to problem B, then solving B helps us to solve A। Okay, formality, a problem A is polynomial time reducible to be written as this: if there exists a polynomial time computable function f such that every input x belongs to A, then fx belongs to B। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल टाइम कंप्यूटेबल फंक्शन है जिसमें जो इनपुट है अगर ए से बिलोंग करेगा, तो हो ये पॉसिबल है कि एफ एक्स जो है बी से बिलोंग करे, अगर एफ एक्स बी से बिलोंग करे तो एक्स जो है ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, रिडक्शन का केस कहाँ आ रहा है, रिडक्शन का केस आता है हमारे पास कंपेयरिंग प्रॉब्लम डिफिकल्टी में। डिफिकल्टी अगर हमें कंपेयर करनी है प्रॉब्लम्स की, उस केस में हमें यूज ऑफ रिडक्शन करते हैं। ठीक है, इफ ए इज लेस, इफ ए इज कैसे पढ़ रहे थे इसे हम, यहाँ पे लिखा था a problem is polynomial time reducible to b। if a is polynomial time reducible to b, then a is no harder than b। अगर एक प्रॉब्लम को, क्या, एक प्रॉब्लम a को हम पॉलिनोमियल टाइम b के अंदर, क्या कह रहे हैं हम, एक प्रॉब्लम a है हमने पॉलिनोमियल टाइम b के अंदर उसे b में ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो a जो है b से डिफिकल्ट नहीं है। a is, a कैन, a is not harder than b। ठीक है,
सेविंग बी एफिशिएंटली इंप्लाइज ए कैन बी सॉल्व एफिशिएंटली। अगर बी सॉल्व हो गया इस केस में तो ए भी सॉल्व हो जाएगा आराम से। एनपी कंप्लीटनेस के लिए आता है। एमपी कंप्लीटनेस अभी हम देखेंगे आगे होता क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल है क्लासिफाइंग प्रॉब्लम्स, डिजाइनिंग एल्गोरिदम्स। इस चीज के लिए काम आता है हमें क्या, रिडक्शन। पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन is a method of converting one decision problem to another in polynomial time। वही है, हम टाइम के अंदर पॉलिनोमियल टाइम की ही बात कर रहे हैं अभी तक। जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सब कुछ पॉलिनोमियल टाइम के अंदर ही हो जाए। ओके, ए और बी अगर डिसीजन प्रॉब्लम्स हैं, एफ इज अ कंप्यूटेबल फंक्शन दैट रन्स इन पॉलिनोमियल टाइम एंड एक्स इज ट्रांसफॉर्म इंस्टेंस ऑफ ए इनटू इंस्टेंसेस ऑफ बी। इस नोटेशन का क्या मतलब है, ये जो नोटेशन है हमें कई जगह देखने को मिलेगी। इसका मतलब है पॉलिनोमियल ए इस पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल टू प्रॉब्लम बी। पॉलिनोमियल ए जो है पॉलिनोमियल टाइम के अंदर रिड्यूसिबल है इनटू पॉलिनोमियल बी, प्रॉब्लम बी। वी हैव अ प्रॉब्लम ए, इसमें क्या कह रहा है, वी हैव अ प्रॉब्लम ए जो कि पॉलिनोमियल टाइम के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं इनटू अ प्रॉब्लम बी। ठीक है, ट्रांजिटिविटी क्या होती है। ट्रांजिटिविटी जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, अगर ए टू बी एक कनेक्शन है और बी टू सी एक कनेक्शन है तो ए टू सी भी एक कनेक्शन होगा। ठीक है, अगर इसे हम रिडक्शन में अप्लाई करें कि एक प्रॉब्लम ए पॉलिनोमियल टाइम के अंदर बी में ट्रांसफॉर्म हो सकती है और एक प्रॉब्लम बी, यही प्रॉब्लम बी पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सी में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, तो प्रॉब्लम ए जो है डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो सकती है प्रॉब्लम सी में पॉलिनोमियल टाइम के अंदर। दिस इज नोन एज ट्रांजिटिविटी ऑफ पॉलिनोमियल रिडक्शन। ये सब चीजें जो है जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं, इन सब में से कुछ भी पूछा नहीं जाता, बस ये एक ब्रीफ ओवरव्यू के लिए है कि हम यूनिट में करने क्या वाले हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिविटी ऑफ रिडक्शन। ट्रांजिटिविटी अब इंपॉर्टेंट है क्यों, ये हमें एक चेन बना के दे देता है, अनेबल्स बिल्डिंग अ सीक्वेंस ऑफ रिडक्शन, जिससे कि हमारी जो प्रॉब्लम है अच्छे से सॉल्व हो सकती है। अगर हम एक प्रॉब्लम सी को सॉल्व कर सकते हैं और एक प्रॉब्लम ए को सी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो सी को ए को भी हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एनपी कंप्लीटनेस प्रूव करने के लिए, to prove a new problem is NP complete। अब ये बस याद रखना कि NP completeness के लिए होता है। NP completeness क्या होता है हम बताएंगे। रिलेट कर सकते हैं हम मेनी प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई विच वन आर एट द लीस्ट एज हार्ड एज अदर्स। ठीक है, हार्डनेस हम कंपेयर कर सकते हैं प्रॉब्लम्स की थ्रू दिस। व्हाट इज एनपी कंप्लीटनेस, इतनी देर से कह रहे थे हम एनपी कंप्लीटनेस, एनपी कंप्लीटनेस आ गई। इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एनपी हार्ड। एनपी हार्ड क्या होता है, एनपी हार्ड एक प्रॉब्लम सेट है जिसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो एटलीस्ट एज हार्ड एज एनपी। एनपी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो जितनी हार्ड है उनके जितनी कम से कम उतने हार्ड प्रॉब्लम जो है एनपी हार्ड में होती हैं। अब जरूरी नहीं है ये कि वेरीफाई हो जाए, एनपी हार्ड प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि वेरीफाई हो जाए पॉलिनोमियल टाइम के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है कि एनपी हार्ड प्रॉब्लम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनपी, इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनपी। एनपी हार्ड प्रॉब्लम जो है एनपी का पार्ट हो भी सकती है और नहीं, दिस इज एनपी हार्ड। ठीक है, यहाँ पे साइड में से देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस के अंदर और भी प्रूफ लिखे होंगे। एनपी हार्ड नो डजंट हैव टू बी एनपी, एनपी होने की जरूरत नहीं है। पॉलिनोमियल टाइम नो मे बी अ डिसीजन प्रॉब्लम, मे नॉट बी अ डिसीजन प्रॉब्लम। ठीक है, रिड्यूसेस टू एवरी एनपी प्रॉब्लम, यस। एग्जांपल्स है हमारे पास, कैन बी डिसीजन और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं और डिसीजन के भी हो सकते हैं। डिसीजन में जो है हमें यस या नो रिटर्न करना है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन में हम ऑप्टिमाइज करते हैं आंसर को जैसे भी हमें ठीक लगे। दिस इज द एनपी हार्ड क्लास। ठीक है, एनपी हार्ड जो है एटलीस्ट एज हार्ड एज एनपी, वेरीफाई जो है हम जरूरी नहीं है कर पाएंगे पॉलिनोमियल टाइम में। एंड फॉर दिस रीजन क्या होता है, इसी रीजन की वजह से जरूरी नहीं है कि एनपी के अंदर ही हो रिस्ट्रिक्टेड। एनपी में इट मे बी इन एनपी एंड इट मे नॉट बी इन एनपी, इट कैन बी इन एनपी एंड इट कैन नॉट बी इन एनपी। ठीक है, मे नॉट, कैन बी एंड कैन नॉट बी। ठीक है, तो इसकी मर्जी है। ये एक पार्ट हुआ। इसके बाद एनपी कंप्लीट क्या होता है, एनपी कंप्लीट वो प्रॉब्लम है, एनपी कंप्लीट
वो प्रॉब्लम है जो कि एनपी भी है और एनपी हार्ड भी है। मतलब क्या है? एटलीस्ट एनपी एनपी हार्ड का मतलब है ये प्रॉब्लम इतनी हार्ड है, एटलीस्ट इतनी हार्ड है एनपी जितनी। ठीक है, और ये एनपी के अंदर आ रही है, मतलब ये वेरीफाई हो जाएंगी हमारी एनपी टाइम के अंदर। किसके अंदर? ये वेरीफाई हो जाएंगी हमारी पॉलिनॉमियल टाइम के अंदर। ठीक है, थोड़े से वर्ड कभी दिमाग से निकल जाते हैं। तो एनपी कंप्लीट क्या है? ठीक है, एनपी कंप्लीट क्या है? एनपी कंप्लीट के अंदर वो प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि एनपी हैं, यानी पॉलिनॉमियल टाइम के अंदर हम इन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। कैन बी वेरीफाइड इन पॉलिनॉमियल टाइम, वेरीफाइड इन पॉलिनॉमियल टाइम। एंड एनपी हार्ड है, इसका मतलब एटलीस्ट एज हार्ड एज, एटलीस्ट एज हार्ड एज एनपी प्रॉब्लम्स। ठीक है, NP completeness is a concept that classifies certain problem in the complexity class NP as being particularly difficult, in the sense that these problems are at least as hard as any other problem in NP. ठीक है, if we can't find an efficient solution in NP class complete problem, we can solve every NP problem in NP efficiently. ठीक है, a problem X is in NP complete, तो वो NP में भी होगी। every problem in NP can be reduced to X in polynomial time, पॉलिनॉमियल टाइम में x पे रिड्यूस करी जा सकती है। ठीक है, एनपी हार्ड का यहाँ पे इन्होंने जिक्र नहीं किया है, पर हम अगर लिख सकते हैं तो दोनों मीन्स द सेम थे। ठीक है, बिलोंग्स टू एनपी, यस एनपी हार्ड, एनपी कंप्लीट बिलोंग करता है। एनपी हार्ड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। प्रॉब्लम टाइम में वेरीफाई करता है, यहाँ पे दोबारा सेम है, करता है या नहीं भी कर सकता। ठीक है, रिड्यूसेस टू एवरी प्रॉब्लम, यस रिड्यूस करी जाती है एनपी प्रॉब्लम में। एग्जाम्पल क्या है? सैट, क्ली सैट, क्लीश, वर्टेक्स कवर। टीएसपी जो है ऑप्टिमाइजेशन है, और हॉल्टिंग प्रॉब्लम जो हम पढ़ते हुए आए हैं। क्या थी हॉल्टिंग प्रॉब्लम? हॉल्टिंग प्रॉब्लम हमें कह रही थी कि हमारे पास एक ट्यूरिंग मशीन है, क्या वो बता सकती है हमें फॉर अ गिवन प्रॉब्लम कि वो एक गिवन प्रॉब्लम में एक गिवन इनपुट है, कि वो, क्या हम बता सकते हैं कि जो पर्टिकुलर ट्यूरिंग मशीन है कि वो हॉल्ट करेगी या फिर फॉर एवर लूप में चली जाएगी? ठीक है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। दिस इज द हॉल्टिंग प्रॉब्लम। ये किसने दिया था? एलन ट्यूरिंग ने दिया था हमें। और क्या दिया हमने? और क्या दिया एलन ट्यूरिंग ने हमें? एलन ट्यूरिंग ने हमें दिया है चर्च ट्यूरिंग हाइपोथेसिस। चर्च ट्यूरिंग हाइपोथेसिस, इसका मतलब क्या है? कोई भी प्रॉब्लम, अगर अगर किसी भी प्रॉब्लम का एल्गोरिदम लिखा जा सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम एल्गोरिदम लिख सकते हैं, तो उस एल्गोरिदम को हम इम्प्लीमेंट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूरिंग मशीन। या फिर दूसरे वर्ड्स में कहें तो कोई भी प्रॉब्लम अगर एल्गोरिदमिकली सॉल्व करी जा सकती है, प्रॉब्लम जो है एल्गो के थ्रू सॉल्व करी जा सकती है, तो हम उसे ट्यूरिंग मशीन के थ्रू भी सॉल्व करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्यूरिंग मशीन जो है सबसे पावरफुल मशीन है अभी तक की। और इसे हम किसके साथ कंपेयर करते हैं? इसे हम डिजिटल कंप्यूटर्स के साथ भी कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं बैक टू द टॉपिक। कंप्लीट की प्रॉब्लम के एग्जांपल्स क्या हैं? सैट प्रॉब्लम, थ्री सैट प्रॉब्लम, स्पेसिफिक केस ऑफ सैट वेयर ईच क्लॉज हैज एग्जैक्टली थ्री लिटरल्स। तीन लिटरल कौन से? एक्स, वाई और जेड हो सकते हैं, और इस पे हम कुछ केस लगा रहे हैं, एक्स यूनियन वाई यूनियन नेगेशन ऑफ जेड। तो इससे ये जो है ट्रू आएगा। दिस इज सेट एसएटी थ्री सेट प्रॉब्लम। ठीक है, प्लीज डज अ ग्राफ कंटेन अ कंप्लीट सब ग्राफ इन साइज के वर्टेक्स कवर, कैन वी कवर ऑल एजेस ऑफ अ ग्राफ विथ के वर्टिसेस? एंड ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये बहुत फेमस है, सुना होगा कभी ना कभी। गिवन अ सेट ऑफ सिटीज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट दैट द विजिट्स ईच सिटी एग्जैक्टली वंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है एनपी कंप्लीट की? मेंबरशिप है एनपी में, एनपी का पार्ट है, पॉलिनोमियल टाइम में रिड्यूस कर सकते हैं प्रॉब्लम, हार्डनेस एटलीस्ट एज एनपी, एग्जिस्टेंस
ऑफ एफिशिएंट वेरिफिकेशन वेरीफाई कर सकते हैं आसानी से एनपी हार्ड आर ऑल्सो एनपी हार्ड। कुछ नया नहीं है, जित ये सब हमने डिस्कस करा है अब। ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ना और समझना। और ना समझ आया हो तो एक बार इसे पढ़ के दोबारा वीडियो को रिकैप करके देखना, सब समझ आएगा अच्छे से। इंपॉर्टेंस ऑफ एनपी कंप्लीटनेस। एनपी कंप्लीटनेस की हमें जरूरत पड़ी। कैरेक्टराइजेज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन एनपी। अब क्योंकि एनपी हार्ड जो है उसकी क्लासिफिकेशन एनपी से बाहर चली जाती है, तो हम एनपी के अंदर सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम कैसे, हार्डेस्ट प्रॉब्लम कैसे निकालेंगे, एनपी कंप्लीटनेस की मदद से। ठीक है, इफ वी फाइंड अ पॉलिनोमियल टाइम सोल्यूशन टू अ कंप्लीट एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, क्या हो गया, इफ वी फाइंड ज्यादा पढ़ लिया, हैंग होने लग गया। If we find a polynomial time solution to a NP complete problem, it means that P equals to NP. अगर यही तो हमारी क्लासिफिकेशन है, P की जो है सॉल्व कर सकते हैं, P क्लास में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं पॉलिनोमियल टाइम में, और NP क्लास में हम जो है वेरीफाई कर सकते हैं पॉलिनोमियल टाइम में। यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर हमने किसी सोल्यूशन निकाल दिया, किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल दिया एनपी प्रॉब्लम में, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम में इन अ पॉलिनोमियल टाइम, तो वो P इक्वल्स टू NP हो गया। ठीक है, वाइडली यूज इन थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत यूज किया जाता है। नैपसैक प्रॉब्लम अगर याद आया हो तो ये कहीं पढ़ा था, अभी पढ़ा होगा थर्ड फोर्थ यूनिट में। ठीक है, कोक-लेविन थ्योरम, कोक-लेविन थ्योरम जो है, सार मार्क कर लो, ये आता ही आता है। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, द कोक-लेविन थ्योरम स्टेट्स दैट, क्या स्टेट कर रहा है कोक-लेविन थ्योरम, कोक-लेविन थ्योरम स्टेट दैट अ बूलियन सैटिस्फाइबल प्रॉब्लम, सैट प्रॉब्लम इज एनपी कंप्लीट। in other words, sat a decision problem is the first problem proven to be NP complete. बुलियन सेटिस्फाइबल प्रॉब्लम जो है वो पहली प्रॉब्लम थी जो कि हमने कभी, जो कि पहली बार प्रूफ करी गई थी टू बी सम एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। ठीक है, एनपी कंप्लीट का क्या मतलब है, एनपी कंप्लीट का मतलब है ये एनपी भी है और एनपी हार्ड भी है। तो इसे अगर कोई घुमा के दे दे कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिस पहली बार सॉल्व किया गया एस एनपी एंड एनपी हार्ड, तो क्या बोलेंगे, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है ये। ये कौन सी थी, सैट प्रॉब्लम, किसने करी ये, कुक और लेविन में, ये दो अलग लोगों का नाम है। इनकी मिली हुई हाइपोथेसिस है, मिली हुई थ्योरम है, तो इसे हम मिला के कुक लेविन थ्योरम कहते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास साइड में कुक लेविन थ्योरम। इस अब हमारा आता है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी के अंदर हमारी सेम क्लासेस होती हैं, पी स्पेस, एनपी स्पेस, और वही सब जो हम पढ़ते हुए आए हैं। एवरीथिंग इज अ रेपिटेशन इन दिस चैप्टर, इन दिस यूनिट। Space complexity refers to the total amount of memory or storage an algorithm needs to execute. वो टोटल अमाउंट ऑफ स्टोरेज या फिर मेमोरी जो कि किसे चाहिए, एल्गोरिदम को चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, कंसिडरिंग बोथ द इनपुट डेटा एंड ऑक्सिलरी स्पेस यूज ड्यूरिंग कंप्यूटेशन। बेसिक कंसेप्ट क्या है स्पेस कम्प्लेक्सिटी का, स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या कहती है कि ये स्पेसिफाई करती है कि कितनी स्पेस एक एल्गोरिदम को सॉल्व होने के लिए चाहिए। ठीक है, बेसिक बेसिक डेफिनेशन है, space complexity specifies how much space or how much memory storage is needed to for an algorithm to execute। एक एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने में कितनी स्पेस लगेगी। ठीक है, कंसिडरिंग बोथ द इनपुट डेटा एंड ऑक्सिलरी स्पेस यूज ड्यूरिंग कंप्यूटेशन, इनपुट डेटा और ऑक्सिलरी स्पेस सब यूज किया गया है। टोटल स्पेस यूज जो है इनपुट स्पेस और ऑक्सिलरी स्पेस मिला के होती है। इनपुट स्पेस जो है मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर द इनपुट डेटा, जैसा हमारा इनपुट डेटा आएगा उसे स्टोर करने के लिए। एक्स्ट्रा स्पेस और टेम्परेरी स्पेस यूज बाय एल्गोरिदम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अब जो एल्गोरिदम हमारी चलेगी उसमें कभी कभी क्या होता है, बीच में एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है, कोई हम एक आध वेरिएबल्स एक्स्ट्रा बनाते हैं या कुछ मेमोरी एलिमेंट्स में मेमोरी का कुछ हम काम करते हैं जिससे हमारी एल्गोरिदम जो है फास्ट काम करती है, तो वही ऑक्सिलरी स्पेस जो है गिनी जाती है टोटल स्पेस के अंदर। टाइप्स क्या है स्पेस कम्प्लेक्सिटी की, फिक्स्ड है और वेरिएबल है। अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड फॉर एल्गोरिदम डज नॉट डिपेंड ऑन द इनपुट साइज। फिक्स का क्या मतलब है, इनपुट से फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर हम देखें फिक्स स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, फिक्स स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो बताती है कि इनपुट से हमें फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल इंक्लूड स्पेस यूज बाय वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। एग्जाम्पल
हम क्या कर रहे हैं इसमें, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स के अंदर स्पेस डाल रहे हैं, हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ऑक्यूपाई कर रहे हैं इनपुट के लिए अलग से। ठीक है। और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल के अंदर हमें फर्क पड़ता है। द स्पेस यूज बाय एल्गोरिदम ग्रो एज द इनपुट साइज इंक्रीजेस, इनपुट बढ़ेगा तो स्पेस जो है जो हमें चाहिए थी वेरिएबल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो बढ़ेगी। ठीक है। फिर हमारे आती है ऑक्सिलरी स्पेस। क्या थी ऑक्सिलरी स्पेस, जैसा हमने डिस्कस करा, ये वो कुछ टेम्पररी स्पेस है जो कि एल्गोरिदम यूज करती है सॉल्व करने के लिए किसी क्वेश्चन को। ठीक है। एक्सक्लूडिंग द इनपुट डेटा, इसमें इनपुट डेटा इंक्लूड नहीं करा जाता। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम, इटरेटिव एल्गोरिदम है हमारे पास, रिकर्सिव एल्गोरिदम। रिकर्सिव का क्या मतलब है, रिकर्सिव वही जो ये अपने आप को बार बार कॉल करता रहता है, रिकर्शन। ठीक है। देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के नोटेशन कौन कौन से होते हैं, तो ये हम कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हुए आए हैं। क्या पहला है बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन क्या बताता है, इसके अंदर अगर हम कुछ भी वैल्यू लिखते हैं, फॉर एग्जांपल एन, तो इसका मतलब है जो हमारा एल्गोरिदम है वो मैक्सिमम एन टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और ये एन क्या होता है, ये एन जो है मोस्टली हम स्पेसिफाई करने के लिए बताते हैं द नंबर ऑफ इटरेशंस या द नंबर ऑफ इनपुट्स। ओ ऑफ वन क्या है, कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब है कांस्टेंट है। द एल्गोरिदम रिक्वायर्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट साइज। जैसा हमने एक तरह की एल्गोरिदम अभी ऊपर देखी थी, कौन सी होती है, हमारी एल्गोरिदम होती है फिक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जो एल्गोरिदम है फिक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आती है। इसमें क्या होता है, एल्गोरिदम को एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए होती। इनकी क्या होती है, इनकी जो है कॉम्प्लेक्सिटी होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ वन। ओ ऑफ एन जैसे हमने डिस्कस करा, ये है लीनियर स्पेस। एल्गोरिदम को स्पेस, एल्गोरिदम की जो स्पेस है वो बढ़ती है जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ाते हैं। ठीक है। ओ ऑफ एन स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक स्पेस। ठीक है। यहाँ साइडों में थोड़ा गलत है, इसे बीच वाले को कर देते हैं। ओ ऑफ एन स्क्वायर क्वाड्रेटिक, द स्पेस यूज grows quadratical with an input size। ठीक है। O of log n, log n है हमारे पास, लॉगरिथमिक स्पेस भी होती है। सम एल्गोरिदम स्पेशली डिवाइड एंड कॉन्कर और रिकर्सिव एल्गोरिदम हैव लॉगरिथमिक स्पेस कॉम्प्लेक्स। क्या क्या अफेक्ट करते हैं, इनपुट साइज, इनपुट तो करेगा ही। अगर हमारे पास कांस्टेंट नहीं है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो इनपुट इंटरफियर करता ही करता है, जैसे हमने देखा था ओ ऑफ एन में, ओ ऑफ एन स्क्वायर में, या ओ ऑफ लॉग एन में, लॉगरिथमिक, क्वाड्रेटिक या लीनियर। ठीक है। ऑक्सिलरी स्पेस क्या है, ऑक्सिलरी स्पेस वो स्पेस है जो कि एल्गोरिदम को चाहिए होती है काम करने के लिए। रिकर्सिव डेप्थ, डेप्थ ऑफ रिकर्जन डिटरमाइंस द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। ईच रिकर्सिव कॉल एड्स अ न्यू फ्रेम टू द स्टैक। डेटा स्ट्रक्चर जो भी हम यूज करते हैं इन्फ्लुएंस करता है हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को, जैसे एरे और लिंक लिस्ट हो गया, और लास्ट में गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन किसमें होता है, जावा और पाइथन में होता है हमारे पास। स्पेस यूज बाय ऑब्जेक्ट्स आर नो लॉन्गर नीडेड मे बी रिक्लेम्ड। उसमें क्या होता है, जो भी हम स्पेस यूज कर रहे हैं जावा के अंदर, जो भी हम स्पेस यूज करते हैं, जब उसका काम खत्म हो जाता है या वेरिएबल का काम खत्म हो जाता है तो वो गार्बेज कलेक्टर आता है, उसे उठा के ले जाता है। जैसे सुबह सुबह आता होगा सबके यहाँ गार्बेज कलेक्टर आता है, एक सुबह सुबह गाड़ी आती है गवर्नमेंट के थ्रू, गाड़ी आती है एक सुबह कूड़े वाली, वो सबके घर से कूड़ा ले जाती है। ऐसे ही गार्बेज कलेक्टर आता है जावा के अंदर, वो टाइम टू टाइम जैसे ही स्कोप के बाहर जाता है वेरिएबल वैसे ही उसे कलेक्ट करके ले जाता है, उसकी स्पेस को फ्री कर देता है। ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। पी स्पेस, दोबारा शुरू हो गए हम, पी स्पेस एंड पी स्पेस। क्या था पी स्पेस, बताओ, सोचो थोड़ा, दिमाग पे जोर डालो। अभी हम पी क्लास पढ़ के आए हैं, उसके अंदर एक टॉपिक है पी स्पेस। क्या है पी स्पेस, पी स्पेस इज अ complexity class in computational theory that includes decision problems, yes और no वाली प्रॉब्लम है, that can be solved using polynomial amount of memory। वहां पे पी पी क्लास के अंदर हम टाइम की बात कर रहे थे, पॉलिनोमियल टाइम। यहाँ पे हम क्या बात करें, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल मेमोरी के अंदर हमारा कुछ काम हो जाए, कोई टास्क कंप्लीट हो जाए, तो वो वाली जो प्रॉब्लम है पी स्पेस के अंदर डाली जाती है, पॉलिनोमियल स्टोरेज मेमोरी, सेम बात। रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम टेकन, इन अदर वर्ड्स में हम क्या कहेंगे, अ प्रॉब्लम बिलोंग्स टू पी स्पेस इफ देयर एग्जिस्ट एन एल्गोरिथम दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम
using a memory amount that is bounded by polynomial function of the size of the input। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर, पॉलिनोमियल टाइम के अंदर अगर हमारा काम कंप्लीट हो रहा है तो वो पी स्पेस के अंदर आता है। ठीक है, फॉर्मल डेफिनेशन है हमारे पास एक और, अ प्रॉब्लम इज इन पी स्पेस इफ इट कैन बी सॉल्व यूजिंग एन अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट grows at most polynomically with the size of the input। at most polynomially बड़ी है with the size of input। क्या है पी स्पेस के एग्जांपल? टिक टैक टो है। कैसे? जितने हम पे जोर डालो। एग्जांपल्स अगर हम देखें, एग्जांपल क्या है? पहला है ग्राफ रीचेबिलिटी और दूसरा है जनरलाइज क्वांटिफाइबल बूलियन फॉर्मूला, जो हम अभी ऊपर पढ़ लेते। ग्राफ रीचेबिलिटी क्या है? गिवन अ ग्राफ एंड टू नोड्स इफ देयर इज अ पाथ फ्रॉम वन नोड टू अनदर। अगर हमारे पास कोई ग्राफ है और उसमें हमें किसी दो नोड, कोई दो नोड दिखे हैं, तो क्या हमारे उन दोनों नोड्स के बीच में कोई वे होगा या कोई रास्ता होगा, ये डिटरमाइन करने के लिए हम एनपी स्पेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो पी स्पेस और एनपी स्पेस क्या है हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। पी स्पेस और एनपी स्पेस के हम हमारे बीच में डिफरेंस पता है, हम पढ़ते हुए आए हैं ये सब। ठीक है, कुछ अलग नहीं लिखा, वही सब है, एक बार गो थ्रू कर लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीटनेस इन पी स्पेस, जैसे हमने एनपी स्पेस के अंदर कंप्लीटनेस देखी थी। कैसी प्रॉब्लम? जो कि एनपी की सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम है, मतलब जो भी एनपी टाइम के अंदर सॉल्व हो सकती है और एनपी हार्ड की सब पार्ट है, या फिर एनपी की सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम है, वो होती है एनपी कंप्लीटनेस। ठीक है, ऐसे ही पी कंप्लीटनेस क्या होती है? पी स्पेस कंप्लीटनेस वो वाली प्रॉब्लम होती है जो कि पी क्लास की सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम है, प्लस वो पी क्लास की तरह पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो सकती हैं बाय अ डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटन, डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, यही है स्टेटमेंट ऑफ सैविज थ्योरम। सैविज थ्योरम क्या कहती है? फंडामेंटल रिजल्ट इन कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी for any function fn if a decision problem can be solved by a non-deterministic Turing machine in using O of fn space, then it can also be solved by a deterministic Turing machine using O of f of n squared space। क्या कहा? सिंपल सी बात, अगर एक डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन एक प्रॉब्लम को, एक फंक्शन को f of n को सॉल्व करती है O of f of n में, तो फिर वही ट्यूरिंग मशीन उस फंक्शन को O of एफ एन स्क्वायर में भी सॉल्व कर सकती है। ठीक है, इसका जो सैविज थ्योरम की जो प्रूफ है वो आगे है, तो थोड़ा वेट करेंगे, लास्ट में आएगा थोड़ा। इम्प्लीकेशंस क्या है? एनपी स्पेस इक्वल्स टू पी स्पेस बताता है। सैविज थ्योरम कहता है कि अलाउ कर रहा है नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन को इतनी स्पेस में, स्टिमुलेटेड बाय डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन इतनी स्पेस। ठीक है, तो एनपी स्पेस द सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वेबल इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल स्पेस इक्विवेलेंट टू पी स्पेस। पी स्पेस जो है एनपी स्पेस के बराबर कहता है ये। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है हमारे पास, लेट एन बी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन दैट यूजेस ओ ऑफ एफ एन स्पेस टू हैव अ डिसीजन प्रॉब्लम। सेविस थ्योरम क्या कह रहा है? गारंटी कर रहा है कि दैट देयर एग्जिस्ट अ डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन दैट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इफ ओ ऑफ एफ ऑफ एन स्क्वायर स्पेस। ठीक है, अगर एक डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन ओ ऑफ एफ एन टाइम में स्पेस में एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो एक डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन ओ ऑफ एफ एन स्क्वायर में उस सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। रैंडमाइज एल्गोरिदम है हमारे पास। क्या है ये? एल्गोरिदम दैट मेक्स द यूज ऑफ रैंडम नंबर्स और रैंडम चॉइसेस एज अ पार्ट ऑफ इट्स लॉजिक टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक ऐसी एल्गोरिदम जो कि रैंडम नंबर्स को या रैंडम चॉइसेस को यूज करता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो है रैंडम एल्गोरिदम। ठीक है, की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनपुट रैंडम होगी, प्रोबेबिलिटी बिहेवियर होगा, और एफिशिएंसी कैसी होगी इसकी? ऑफन हैव अ बेटर परफॉर्मेंस और सिंपलर इम्प्लीमेंटेशन देन द डिटर्मिनिस्टिक काउंटर पार्ट्स। ज्यादातर टाइम क्या होता है इसमें? परफॉर्मेंस भी बेटर होती है, जैसे कि हमारी लास वेगस एल्गोरिदम या मोंटे कार्लो एल्गोरिदम। ठीक है, लास वेगस एल्गोरिदम क्या कहता है? ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ करेक्ट रिजल्ट बट इट्स रन टाइम में वेराई डिपेंडिंग ऑन द रैंडम चॉइसेस। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रनिंग टाइम इज रैंडम। तो लास वेगस जो है
प्रोड्यूस करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलवेज जो है करेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, बट इसका जो टाइम है वो डिपेंड करता है अपॉन द इनपुट या रैंडम चॉइसेस। ऐसे मॉड कर लो, ऑलवेज रन्स इन प्रिडिक्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम। टाइम जो है इसका प्रिडिक्टेबल है या फिक्स्ड है, ठीक है। इसे बस रीड करना है, ये नहीं पूछा जाता। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है ये भी पढ़ लेना। एडवांटेजेस ऑफ रैंडमाइज एल्गोरिदम, सिंपल है, एफिशिएंट है और स्पेस एफिशिएंसी जो है इनकी अच्छी होती है। डिसएडवांटेजेस अनप्रिडिक्टेबल है, जैसे हमने बात करी कि हम जो है यहाँ पे रैंडम चीजें या रैंडम चॉइसेस कर रहे हैं, तो फिर हमारी जो है प्रिडिक्टेबिलिटी कोई नहीं हो सकती। वर्स्ट केस की गारंटी ही नहीं है कि कोई कुछ भी हो सकता है बुरे से बुरा, और रेपिटेशन जो है होता है बहुत बार, ठीक है, बहुत बार सेम चॉइसेस या फिर सेम नंबर्स रिपीट हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, हमारा क्विक सॉर्ट है, इसका रैंडमाइज वर्जन, और मिलर रॉबिन प्राइमरीली टेस्ट, ये जो है मॉन्ट कार्लो का रैंडमाइज एल्गोरिथम, ठीक है। बीपीपी, क्लास बीपीपी है हमारे पास। वैसे यहाँ तक नहीं पूछा जाता, ये इंपॉर्टेंट में नहीं है कुछ भी, तो जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट था हम कवर कर चुके हैं। डेफिनेशन क्या कहते हैं, अ डिसीजन प्रॉब्लम ए बिलोंग्स टू क्लास बीपीपी इफ देयर एग्जिस्ट probabilistic Turing machine M that solves it in polynomial time। अगर एक प्रॉब्लम जो है, डिसीजन प्रॉब्लम जो है ए, वो बीपीपी में जब ही आएगी जब हमारी प्रोबेबिलिस्टिक ट्यूरिंग मशीन जो है उसे सॉल्व कर देगी पॉलिनोमियल टाइम में, सच दैट हमारा आंसर जो है यस आएगा। मशीन आउटपुट करेगी यस विद द प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2/3। आंसर नो आएगा जब मशीन आउटपुट करेगी नो विद द प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, ठीक है। इसे इसे भी रीड कर लेना। प्रॉपर्टीज क्या है, पॉलिनोमियल टाइम है, जैसा हमने बात करी कि बीपीपी जो है बाउंडेड बाय अ पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है। बाउंडेड एरर है हमारे पास, एल्गोरिदम इज अलाउड टू मेक एरर्स बन सकते हैं हमारे पास, ऐसा जरूरी नहीं है कि एरर्स ना ही होंगे। और एरर रिडक्शन में क्या है, कैन बी रिड्यूस एक्सपोनेंशियली बाय रनिंग एल्गोरिदम मल्टीपल टाइम्स। अगर हम एल्गोरिदम को बार बार चलाएं तो एरर जो है हमारे बहुत कम हो सकते हैं, ठीक है। If the algorithm is repeated k times and the majority value is taken, the error probability becomes 1/3। अगर k बार मैंने सेम एल्गो चलाया तो 1/3 टाइम्स जो है मेरा एरर्स जो है घट जाएंगे अगर मैं लूँ प्रोबैब मेजोरिटी वैल्यू, ठीक है। क्लास कंस्ट्रेनमेंट, बीपीपी जो है सबसेट है पी स्पेस का, एनपी का, ये जो है सैविज थ्योरम के अकॉर्डिंग है। एनपी का रिलेशनशिप जो है इसका अदर्स के साथ क्या है, बिलीव टू लाई बिटवीन पी एंड एनपी। पी और एनपी क्लास जो है इनके बीच में हमारा कहीं बीपीपी आता है। हाउएवर इट इज नॉट नोन वेदर बीपीपी इक्वल्स पी और एनपी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये बीपीपी जो है पी की रेंज में आएगा या एनपी की रेंज में आएगा। हमें बस ये पता है कि बीच में आता है, बट रेंज हमें अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मैनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स स्पेशली इन एरिया लाइक क्रिप्टोग्राफी, मशीन लर्निंग एंड रैंडमाइज एल्गोरिदम फॉल विद इन बीपी। कौन सी, क्रिप्टोग्राफी, मशीन लर्निंग और रैंडमाइज एल्गोरिदम। क्लोजर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के अंदर आता है, यूनियन के अंदर आता है, और कॉम्प्लीमेंटेशन, मतलब इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका यूनियन ले, इंटरसेक्शन ले या कॉम्प्लीमेंट ले, तो फिर हमारी इसी क्लास में ही रहेंगे, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें मॉन्ट कार्लो वर्सेस लास वेगास, पढ़ लेना ही है, ठीक है। इंटरैक्टिव प्रूफ्स क्या होते हैं, अगर हम देखें कि व्हाट इज एन इंटरैक्टिव प्रूफ, इंटरैक्टिव प्रूफ जो है मॉडल है कंप्यूटेशन का इन विच अ पावरफुल बट अनट्रस्टेड प्रूवर ट्राइज टू कन्विंस अ कंप्यूटेशनली बाउंडेड वेरीफायर। ये क्या होता है, कंप्यूटेशनली बाउंडेड वेरीफायर जो है ये एक वेरीफायर है जो कि टाइम टू टाइम वेरीफाई करता है, जो कि वेरीफाई करता है कि हमारी कोई भी गिवन प्रॉब्लम एक गिवन सेट में बिलोंग करती है या नहीं, ठीक है। दैट अ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ इंटरैक्शंस मैसेजेस द कंसेप्ट कम्स, ठीक है। क्या कह रहा है, इंटरैक्टिव प्रूफ जो है कंप्यूटेशन का मॉडल है जिसके अंदर हमारा जो है एक अनट्रस्टेड प्रूवर जो है ट्राई करता है इस वेरीफायर को कन्विंस करने की कि जो एक गिवन स्टेटमेंट है वो इंटरैक्शन का सीक्वेंस है, ठीक है।
कैसे? इंटरैक्टिव प्रूफ की जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, उसमें हम क्या कहेंगे कि अ लैंग्वेज एल हैज इंटरैक्टिव प्रूफ सिस्टम इफ देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ एल्गोरिथम। अगर हमारे पास एक एल्गोरिथम का पेयर है पी कॉमा वी, सच दैट पी जो है प्रूवर है और वी जो है वेरीफायर है, दीज टू इंटरैक्ट ओवर मल्टीपल राउंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरैक्टिव प्रूफ सिस्टम के अंदर हमारे पास दो चीजें होती है, एक प्रूवर और एक वेरीफायर। प्रूवर जो है अपनी बात प्रूफ करने की कोशिश करता है और वेरीफायर जो है उसे वेरीफाई करता है साथ के साथ। दिस इज हमारा इंटरैक्टिव प्रूफ। कंडीशंस क्या है? कंप्लीटनेस होनी चाहिए। ऑनेस्ट प्रूवर पी कैन कन्विंस वेरीफायर वी एक्सेप्ट विद हायर प्रोबेबिलिटी। साउंडेडनेस होनी चाहिए, चीटिंग प्रूवर नहीं होना चाहिए। ठीक है। कम्प्लेक्सिटी क्लास आईपी जो है, हमारे पास एक अलग से क्लास बनती है कम्प्लेक्सिटी क्लास आईपी। कहाँ आती है? आईपी इक्वल्स टू पी स्पेस। दिस वाज अ ब्रेक थ्रू आउट रिजल्ट showing that interactive proofs are as powerful as polynomial space computation। ये जो है पॉलिनोमियल स्पेस कंप्यूटेशन के बराबर है। एप्लीकेशंस देखो, एप्लीकेशंस कौन सी हैं? जीरो नॉलेज प्रूफ, क्रिप्टोग्राफी और प्रोबेबिलिस्टिक चेकिंग प्रूफ। ओरेकल। ओरेकल क्या होता है? ये एक टूल बॉक्स है जो कि कम्प्लेक्सिटी में यूज होता है एल्गोरिदम्स के अंदर, व्हेन वी हैव टू एक्सेस स्पेशल इन्फॉर्मेशन। को स्पेशल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए ओरेकल यूज होता है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है हमें। तो अ ओरेकल इज हाइपोथेटिकल ब्लैक बॉक्स दैट कैन इंस्टेंटली सॉल्व अ स्पेसिफिक डिसीजन प्रॉब्लम। हमारे पास अगर कोई भी डिसीजन प्रॉब्लम है, कोई भी रैंडम डिसीजन प्रॉब्लम है, तो उसे इंस्टेंटली सॉल्व कर सकता है ओरेकल। क्या है ये? एक हाइपोथेटिकल ब्लैक बॉक्स है। इवन इफ दैट प्रॉब्लम इज अनडिसाइजेबल और वेरी हार्ड, कितनी भी हार्ड प्रॉब्लम हो, कितनी भी अनडिसाइजेबल प्रॉब्लम हो, ओरेकल को फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्रूफ कर देगा। ठीक है। A Turing machine with Oracle is allowed to query the Oracle as a subroutine। ठीक। पर्पस ऑफ Oracle, काम क्या है? कंपेयर द रिलेटिव पावर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस। कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस की पावर कौन देखता है? Oracle। लिमिटेशन जो है प्रूफ टेक्निक की, वो भी Oracle देखता है। और रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, जैसे कि कोई एल्गोरिदम है, कोई क्रिप्टोग्राफी की या डिसीजन मेकिंग की एल्गोरिदम है, इसे कौन चेक करता है? Oracle। Oracle ट्यूरिंग मशीन जो है उसके अंदर हमारे पास एक Oracle लगा होता है। A black box that answers whether the string or the query type belongs to the Oracle language। बस यही एक चेंज आता है। रिलेटिवाइजेशन आज तक पूछा नहीं गया है, एक बार देख लेंगे फिर भी क्या है। यूजिंग Oracle machine we can construct different relativized worlds। Oracle यूज करके हम रिलेटिवाइज वर्ल्ड्स बना सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है? कंप्लेक्सिटी क्लासेस को हम रिलेशंस में वेराई करते हैं, सच दैट एन ओरेकल ए पी इंटरसेक्शन ए इज एन पी इंटरसेक्शन ए। इम्पैक्ट ऑफ ओरेकल ऑन पी वर्सेस एन पी। तो ये है हमारी सैवेज थ्योरम की प्रूफ प्लस थ्योरम। इसे अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे अगर तुम्हें नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। सैवेज थ्योरम क्या कह रही है? गिव्स द रिलेशन बिटवीन डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्पेस कम्प्लेक्सिटी है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है हमारी डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, उनके बीच में जो है सैवेज थ्योरम हमें रिलेशन देती है। इट स्टेट्स दैट फॉर एनी फंक्शन, जो हमने पढ़ा, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एन, और कोई भी हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एन, जो टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एफ एन में प्रूव हो रहा है बाय non-deterministic, if a non-deterministic Turing machine can solve a problem using f of n space, an ordinary deterministic Turing machine can solve the same problem in the square of the space bound। वही बात जो हमने अभी देखी है। कौन सी? अगर एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन हमें बिग ओ ऑफ एफ एन के अंदर प्रूव करके देती है, तो एक डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन ओ ऑफ एफ एन स्क्वायर के अंदर सॉल्व करके देगी हमें सेम प्रॉब्लम। ठीक है।